हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं चार स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर, दूसरा आपका होगा टाटा स्टील, थर्ड आपका होने वाला है अदानी विलमार और फोर्थ आपका होगा सीडीएसएल। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में। आप जानते हो कि यहाँ पे किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी का, ठीक है, यहाँ पे आपका पर मंथ रिपोर्ट आता है कि उसका क्या यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या जो सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला या नहीं मिला है, और उसी का हम लोगों को यहाँ पे पहले से आपको इंतज़ार था। और यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो सेल्स का रिपोर्ट देखने को मिल चुका है। ऐसे तो यहाँ पे 7 घंटे पहले की खबर है, लेकिन यहाँ पे आज चेक करोगे तो टाटा मोटर्स पे आपको 1.82% का गेन देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सेल्स यहाँ पे कैसा देखने को मिला है, क्या यहाँ पे ग्रोथ सही हुआ या नहीं हुआ है। उसके बाद हम सब यहाँ पे आगे का डिस्कस करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखो। तो आप देख सकते हो कि आपको लिखा हुआ है टाटा मोटर्स शेयर गेन एज टोटल सेल्स जंप 14% ईयर ऑन ईयर इन दिसंबर क्वार्टर। तो क्या यहाँ पे आपको 14% जो जंप हुआ है, तो बस यहाँ पे डोमेस्टिक सेल पे, क्या बस यहाँ पे भारत में नहीं, यहाँ पे चेक कर लो, आपको साफ तौर से लिखा रहा है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट जो है दोनों को यहाँ पे कंबाइंड करके जो सेल्स हुआ है वो आपको देखने को मिला है 2,28,169 यूनिट, ठीक है, फॉर द दिसंबर क्वार्टर। अब यहाँ पे जो 14% जो ये गेन जो देखने को मिल रहा है ना, ये क्वार्टर नहीं है, ये आपका ईयर ऑन ईयर, यानी कि जो आपका 2021 में दिसंबर मंथ में आपका जो है यहाँ पे 1,99,000 ही लगभग सेल होते हुए दिखाई दिया, यानी 40% गेन है। और ये अच्छा नंबर यहाँ पे शो होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, अब मान लो यहाँ पे आप ही को जब कार लेना हो तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो कार जो है नहीं तो पूरा कैश में लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे वो लोन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ईएमआई के द्वारा लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो लगातार आपका रेपो रेट यहाँ पे हाइक हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब गेन हो रहा है तो फिर तो एक अच्छा नंबर यहाँ पे जो है देखने को मिला है। और इसके लिए ज़रूर एक लाइक आप जो है लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सेल्स देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो मैं तो आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपका जो आपका कमर्शियल व्हीकल में चेक कर लो ना, जो आपका डोमेस्टिक सेल है उसमें भी यहाँ पे आपका 1.3% का आपका ईयर ऑन ईयर पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर जो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो अभी अब क्या करना है, अब यहाँ पे वो जान लो। तो अब यहाँ पे आपका रिपोर्ट अच्छा आ गया है, लेकिन जो टेक्निकल है अब उसके बारे में यहाँ पे आप जान लो कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, मैं शुरू से मैंने आपको बताया था कि 390 का एक अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब इसके ऊपर जब आपका जो सस्टेन करेगा उसके बाद यहाँ पे आप ज़रूर बाई कर सकते हो। और देखो, यहाँ पे बहुत से लोग डाउट क्या आ रहा है ना, जो कमेंट भी आ रहा है कि मैंने बहुत हाई प्राइस पे बाई की, जैसे कि 520 में, 500 में, 480 में, तो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे होल्ड करे, क्या सेल करे? नहीं, आपको होल्ड करना है। यदि आपका यहाँ पे पर्पस फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है तब आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखो, जब यहाँ पे आप बाई की हो तो यहाँ पे आपका मेन जो है पर्पस क्या होगा आपका, कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है आपका ईवी का जो है यहाँ पे मार्केट आगे बढ़ेगा। और मेन पर्पस आप लोगों का यही है। ज़्यादातर टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेन जो है ऑटोमोबाइल जो भी आप बाई कर रहे हो ना कंपनी, उसका यहाँ पे मेन रीज़न आपका यही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो बस जब आपका लॉन्ग टर्म का जब पर्पस है तो फिर शॉर्ट टर्म में जब यहाँ पे डरोगे तब तो फिर हो चुका। लेकिन यहाँ पे ये कंपनी शॉर्ट टर्म में गेन उस प्रकार का देखने को नहीं मिलता। चेक कर लो, 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। बस यही थोड़ा मुझे ख़राब लगता है, बाकी सब कुछ इस कंपनी का सही है और फंडामेंटल थोड़ा वीक है। और यहाँ पे जो इस बार का जो नंबर देखने को मिला है वो यहाँ पे आपका लॉस में, लेकिन आपका पिछले ईयर के हिसाब से लॉस में कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है। और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी भी हुई आपको यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन हाँ, सेल्स आपका ओवरऑल एक अच्छा सेल्स आया है। तो खुद से एक बार जो है सोच समझ कर ही फैसला यहाँ पे आप लेना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। और आज तो यहाँ पे गजब का तेज़ी देखने को मिला, ऑलमोस्ट आपको 5.6% का। तो इस तेज़ी की वजह क्या है और क्या ये तेज़ी सस्टेन करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी आपका 113 के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है। 2 दिन यहाँ पे और चेक कर लो, यदि आपको ऐसे यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई देता है तब तो फिर आराम से यहाँ पे आपका 130 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा टेक्निकल वाइज से। क्योंकि देखो, ये कंपनी जो है ना टाटा स्टील,
आपने हाई प्राइस से बाय किया हुआ है तो डरो मत, क्योंकि आपने बाय किया वही बड़ी बात है। बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी नहीं कर पाते स्टॉक, वो बस यहाँ पे वो प्राइस ही चेक करते रहते हैं कि अरे प्राइस अब यहाँ पे घटेगा तो हम सब यहाँ पे बाय करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपने एक ज़्यादा में बाय कर लिया, अभी ये स्टॉक खराब है। नहीं, ये स्टॉक खराब नहीं। यदि आप फंडामेंटल चेक करोगे, जो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो उसका यदि आप चेक करोगे, इसका फंडामेंटल चेक करोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, बेस्ट फंडामेंटल है। यहाँ पे आपको रेवेन्यू के मामले में आरओसी चेक कर लो, आरओई चेक कर लो, बुक वैल्यू चेक कर लो, कैश फ्लो चेक कर लो, सारा कुछ ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको पेशेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। पेशेंस उस तरह का, जब ऐसा पेशेंस जो आपको अच्छे लोगों को यहाँ पे आपको लॉस में ये कंपनी बिकवा देता है, और फिर जो यहाँ पे वही लोग जो पेशेंस दिखाते हैं उनको पॉजिटिव गजब का रिटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे चेक कर लो कि किस तरह का यहाँ पे वोलेटाइल ये स्टॉक है, और इसी तरह का आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये स्टॉक में कोई खराबी नहीं फंडामेंटल वाइज से। अब यहाँ पे जो तेजी क्यों हुआ, अब यहाँ पे वो आप जान लो। तो देखो यहाँ पे आपको ग्लोबल जो ब्रोकर है जिनका नाम है आपका जेफरीज, उनका यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव जो टर्न हुआ है, यानी कि उनका अब जो रिव्यू जो है पॉजिटिव जो जाते हुए दिखाई दिया है, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में तेजी आई है। अब यहाँ पे क्या समझ रही हो, जैसे कि पहले यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज का यहाँ पे क्या मानना था कि अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, अभी आपका जो है इंडियन मेटल सेक्टर जो है वो कमज़ोर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जब इनका यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव में जब यहाँ पे वो टर्न हुए हैं, और इसी की वजह से मार्केट में भी यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई दी, खासतौर से टाटा स्टील, और फोकस आपका यहाँ पे हिंडाल्को पे भी देखने को मिल रहा था। और एक चीज़ और वजह है कि यहाँ पे चाइना ने अब यहाँ पे आपको जो ढिलाई देना स्टार्ट कर दिया है, और इसी की वजह से भी यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो है फ़र्क जो आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है क्या न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ की वजह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ही तेज़ी होता है, ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे न्यूज़ तो यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ आ गया तो हमेशा लगातार तेज़ी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो मैंने सपोर्ट बताया उसके फिलहाल ऊपर है, सस्टेन करता है 1-2 दिन, तो जरूर यहाँ पे आप बाई करो। यहाँ पे आपका इसी न्यूज़ की वजह से या टेक्निकल की वजह से यहाँ पे आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, और आपने हाई प्राइस से बाई किया हुआ तो टेंशन मत लो, होल्ड करके चलो। ठीक है, बाकी आगे जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है अदानी विलमार, और यहाँ पे अदानी विलमार में 2.5% का गिरावट आपको देखने को मिला। जो मैंने पहले ही कहा था आपको कि यहाँ पे आपका चाहिए जो 590 का जो मैंने कहा था बाई करो, और जब यहाँ पे 610 का जो मैंने जो टारगेट बताया था 615 का, वो टारगेट यहाँ पे आपको पहुँचते हुए दिखाई दिया था। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे वेट भी कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे और थोड़ा पैसा बनेगा। देखो अभी भी यहाँ पे कोई भी डर वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग जो है आपका 590 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, 590 के ऊपर ही क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा लगाया हो, यदि आप फ्यूचर, ठीक है, जो भी आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आपको 590 का ज़रूर जो है स्टॉप लॉस आपको लगा कर ही यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे गंदे भी फंसे, क्योंकि इस ग्रुप का यहाँ पे लगभग सारे स्टॉक का यहाँ पे एक ही हाल देखने को मिलता है, और क्या है, जब तेज़ी आती है तो लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी, जब गिरावट आता है तो लगातार गिरावट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि यहाँ पे इस स्टॉक का आपका जो फंडामेंटल कमजोर नहीं, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे 2 कंपनी का यहाँ पे मिक्सचर है, जैसे पहला आपका अदानी, दूसरा विलमार। यहाँ पे आपका विलमार एक सिंगापुर की कंपनी है, दोनों में यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है, ये लगभग सारे लोगों को मालूम होगा। और इस कंपनी का देखो मार्केट कैप, तो मार्केट कैप बहुत बड़ी कमी आते हुए दिखाई दी है, मात्र 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन अब जो गिरावट होता है तो मार्केट कैप तो यहाँ पे कम होगा, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो भी चेक कर लो, बहुत ही अच्छा कैश फ्लो देखने को मिले। कैश फ्लो होता है क्या, अब तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैश फ्लो चेक कर लो। तो कैश फ्लो यहाँ पे हमें ये बताता है कि कंपनी मान लो कुछ भी सामान बेच रही है, उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसी को हम सब चेक करते हैं कि क्या कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी कि यदि आपको पॉजिटिव होगा यानी कि पैसा उसे वापस मिल रहा है, आपका निगेटिव होगा तो यानी कि पैसा कहीं बीच में यहाँ पे फंस रहा है, या लोन है या कुछ भी और दिक्कत है, यहाँ पे बहुत लेट से आपको पेमेंट कर रही है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो इसलिए कैश फ्लो जरूर चेक करो, और इस कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको निश्चिंत होना है। और अब जान लो कि यहाँ पे तो नई लिस्टिंग होते हुए दिखाई दी है, और इसी के हिसाब से इसका यहाँ पे 226 जो प्राइस था वो अब यहाँ पे कितना आगे आपको देखने को मिला। सारा जो है गेम वो पेशेंस का ही गेम है,
तो पेशेंस दिखाओ, कंपनी सब सही रहेगी, खुद आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टॉक का पी देख लो, 107 का पी आपका हो चुका है। ऐसे तो इस ग्रुप के लिए यहाँ पे 107 का पी भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि सारे ही इस ग्रुप के सारे स्टॉक का पी लगभग ज़्यादातर आपको यहाँ पे बस 1-2 स्टॉक छोड़ा कर सारे का यहाँ पे 200, 300, 600 ऐसे पी आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से तो 107 का पी तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन जब कंपनी के बारे में पूरा आपको नॉलेज है तो ही आपको यहाँ पे पैसा लगाना है। लेकिन कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका है, खुद से एक बार जान लेना। बाकी यदि आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपको CDSL के बारे में। आज यहाँ पे 4% का गेन देखने को मिला। देखो ऐसे कोई भी फिलहाल आपका यहाँ पे न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए टेक्निकल वाइज से, और क्या ये स्टॉक आपको बेहतर है क्या नहीं। सबसे पहली बात, ये जो स्टॉक है ना, इसका थॉट हम लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर आपका फ्यूचर के लिए ही आपको सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या थॉट है, अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि अभी जो है शेयर मार्केट में लोग अभी भी आपका उस तरह का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखाते। उनको ऐसा लगता है कि ये गैम्बलिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास यहाँ पे नॉलेज है स्टॉक के बारे में वो अच्छा पैसा यहाँ पे आपको बना लेते हैं, और ये भी आपको नॉलेज है कि आप भी समझ रहे हो कि कितना पैसा बन सकता है और कितना नहीं। तो आने वाले समय में जब लोग इसके बारे में जब सही से जानेंगे तो खुद यहाँ पे स्टॉक मार्केट यहाँ पे आगे ग्रो करेगा, लोग यहाँ पे आपको आएंगे। अब यहाँ पे देखो कि दो ही यहाँ पे आपको जो डिपॉजिटरी सर्विस है, पहला आपका जो हो गया CDSL, दूसरा आपका हो गया NSDL। अब यहाँ पे आपका जो स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पे एक ही लिस्टेड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अभी बेनिफिट है, इसका फर्स्ट का बेनिफिट है। और अभी भी चेक करो कि यदि आप डीमैट अकाउंट जब यहाँ पे डीमैट अकाउंट जब यहाँ पे आप खुलवाओगे तो ज़्यादातर यहाँ पे ब्रोकर सर्विस आपको जो CDSL के द्वारा ही आपका ओपन करती है। आपका NSDL से आपका ओपन होता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर आपका जो है यहाँ पे CDSL के द्वारा ही है। तो फर्स्ट का तो इसको यहाँ पे आपका जो है लाइक बनेगा, फर्स्ट का यहाँ पे आपका इसको यहाँ पे हेल्प देखने को मिलेगा, और स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्टेड भी है। तो फिर यहाँ पे आप डरो मत, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 10 करोड़ का आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दिया, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भारत के लिए। और आने समय यहाँ पे ये 10 करोड़ जो है कब यहाँ पे 2-3 सालों में यहाँ पे 50 करोड़ भी हो जाएगा, ये भी कोई कहने वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये कंपनी यदि आपके पास एक लो प्राइस में है या फिर आपके पास एक हाई प्राइस जैसे कि 1300 में हो गया या 1200 में हो गया, तो फिर आप सोच रहे हो कि ये अब यहाँ पे मैं पैसा फंसा हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका यहाँ पे हर गिरावट में इसको आप एवरेज करो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ठीक है, एवरेज करो यहाँ पे और आपको होल्ड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानो कि क्या यहाँ पे कंपनी आपको बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिखा सकती है, तो यहाँ पे चेक करो। आपका मैं थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पे पास्ट ईयर के देखोगे, यहाँ पे पास्ट 5 ईयर का देख लो तो 227% का कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रही है। और जहाँ तक यहाँ पे कोविड के बाद का ही इसमें तेजी आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि कोविड के बाद ही जब आपको बुल रन है तो उसी समय लोग यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में जाने हैं और लोग यहाँ पे आपको आए भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो फिर से जब यहाँ पे उस तरह का जब आपको बुल रन जब आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो लोग फिर से यहाँ पे आपको अभी स्लो हो चुके हैं और अभी आपको नहीं आ रहे। जब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मार्केट क्रैश होगा, जब लोग यहाँ पे फिर से आपको आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको गजब की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से चेक कर रहे हो तो फिर एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है। जब आपको लो प्राइस से जब ये स्टॉक आपको मिल रहा है तो यहाँ पे डरना नहीं है, आपको होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। और ये एक बेहतर स्टॉक है। मार्केट कैप भी यहाँ पे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी यहाँ पे 40 का पी है, लेकिन आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को नहीं। अब ऐसा नहीं कि हाई पी यानी कि आप 100 से ऊपर नहीं, कम से कम 70-80 के अंदर। अब यहाँ पे हाई पी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे तो यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे जान लो, जैसे कि बहुत से स्टॉक का यहाँ पे पी माइनस में होता है, -1 या 2, ऐसे जब सिंपल मान लो 1-2 ही पी होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यार इसका वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ, यदि कंपनी आपको जो यहाँ पे डिविडेंड जब आपको दे रही है 5% का, 7% का, उसके बाद यहाँ पे 1-2 का पी है, 3 का पी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंपनी यहाँ पे आपको जो है डिविडेंड भी आपको नहीं देता, उसके बाद भी आपको पी जो यहाँ पे माइनस में है या 2-3 है, तो यदि आप सोच रहे हो कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है, बाई कर ले, क्योंकि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे फंसते हैं हाई पी देकर, यहाँ पे लो पी देकर, क्योंकि पी यहाँ पे लोगों को एक ऐसा माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है कि यानी कि हाई पी है यानी कि स्टॉक खराब है, लो पी है यानी कि स्टॉक अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना। बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर आपको फोकस रखना है कि कम पी वाले स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, वही अच्छा है।
बाकी थोड़ा सा 20-30 पी है, 40 पी है तो बाई कर सकते हो यदि आपको उस स्टॉक का, उस कंपनी का आपको बिजनेस यहाँ पे पसंद है। तो होप इस वीडियो में जो भी आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, होल्ड करके चलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।